नमस्कार दोस्तों। आज मैं फिर से आप लोगों के सामने एक कहानी प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। खुद से लिखी है मैंने। ध्यान से सुनिएगा, अंत तक सुनिएगा। अंत में बताइएगा कैसी लगी, पसंद आई, जो भी था। सफ़र हम सफ़र। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन, प्रयागराज एक्सप्रेस बस थोड़ी ही देर में चलने वाली थी कि अचानक से जनरल बॉगी में कोई जाना पहचाना सा चेहरा आ गया। मैं अकेली सफ़र पर थी। स्लीपर का टिकट नहीं मिला तो मजबूरन जनरल में ही सफ़र करना पड़ा। पर ऐसे हालात में उस शख्स से मिलना ज़िंदगी के लिए मानो एक संजीवनी के समान था। ज़िंदगी भी कमबख्त उन हालातों से सामना करा देती है जिनकी कभी कल्पना तो क्या, कभी उसका ख्याल भी न किया हो। वो आया और मेरे पास आकर बैठ गया। ना मुझे देखा, ना मुझे पहचानने की कोशिश की। बाहर सावन की रिमझिम लगी हुई थी तो वो थोड़ा भीग गया था। मैंने कनखियों से नज़रें चुराकर उसे देखा। उम्र के इस मोड़ पर भी कमकत वैसा का वैसा ही था। थोड़ा भारी हो गया था पर उतना नहीं। फिर उसने जेब से चश्मा निकाला और चश्मा लगाकर मोबाइल में लग गया। चश्मा देखकर मैं कुछ आश्चर्य हुई। उम्र का यही एक निशान उसके चेहरे पर था। चेहरे और बालों में मैंने सफ़ेद बाल ढूंढने की कोशिश की पर मुझे दिखे नहीं। मैंने जल्दी से साड़ी का पल्लू अपने सर पे रख लिया। हालांकि इतने नहीं थे सफ़ेद बाल मेरे सर पर इतने ज़रूर थे कि कोई गौर से देखे तो दिख जाए। और काफ़ी दिन हो गए थे मुझे डाई किए। मैं उठकर वॉशरूम गई। मैंने चेहरे को ढंग से फेस वॉश से धोया और हैंड बैग से शीशा निकाला और चेहरे को देखा। हालांकि उतना पसंद नहीं आया चेहरा, पर अजीब सा मुंह बनाकर मैंने शीशा वापस रख लिया और मैं अपनी जगह पर आ गई। मगर वो महाराज तो खिड़की से मेरा बैग सरकाकर खुद खिड़की के पास बैठ गए थे। मुझे पूरी तरह से देखा भी नहीं और बस बिना देखे ही कहा, सॉरी, थोड़ा भीग गया हूँ, सूख जाएगा तो अपनी जगह पर बैठ जाऊँगा। मेरी इच्छा जानने की कोशिश भी नहीं की। उसकी यही बात मुझे हमेशा बुरी लगती थी। न जाने उसमें क्या था कि आज तक मैं उसे कभी भूल नहीं पाई। मैंने सोचा शायद गौर से उसने देखा नहीं, थोड़ी मोटी हो गई हूँ, पर पहचान लेगा। मैं उदास हो गई। जिस शख्स को मैं ज़िंदगी में कभी भुला नहीं पाई, आज वो मुझे पहचान भी नहीं रहा। उसे मुझे चेहरा तक याद नहीं। माना कि औरतों और लड़कियों को घूरने की इसकी आदत नहीं है, पर इतनी भी नहीं कि पहचाने ही ना। शादीशुदा है, मैं भी शादीशुदा हूँ। जानती हूँ इसके साथ रहना मुश्किल है, मगर इसका मतलब ये तो नहीं कि अपने सपनों को, अपने ख्यालों को जीना छोड़ दूँ। एक तमन्ना थी दिल में कि कुछ पल उसके साथ गुजारूं। माहौल दोस्ताना ही हो, मगर हो तो सही। आज वही शख्स पास बैठा है जिसे एक टाइम मैंने अपने दिल में बसा रखा था। सोशल मीडिया पर उसके सारे हैंडल्स को चोरी छुपे देखा करती थी। उसकी हर कविता, हर शायरी में खुद को खोजा करती थी। पर आज तो वह पहचान भी नहीं रहा। माना कि हम लोगों में कभी प्यार की पीगे नहीं चली, ना ही कभी इज़हार हुआ। बस वो मेरी केयर करता था और मैं उसकी केयर करती थी। कॉलेज छूटा तो मेरी शादी हो गई और वह फौज में चला गया। फिर उसकी भी शादी हो गई। पर जब भी गांव जाती थी उसकी सारी खबर ले आती थी। बस ज़िंदगी ऐसे ही गुजर गई। आधे घंटे से ज़्यादा समय हो चुका था। वो आराम से खिड़की पर बैठा मोबाइल में लगा हुआ था। देखना तो दूर, उसने चेहरा तक ऊपर नहीं किया। मैं कभी मोबाइल देखती, कभी उसे देखती। उसके सोशल मीडिया अकाउंट खोलकर फ़ोटो खोली और चेहरा मिलाया। हाँ, वही है, बिल्कुल वही है, पक्का वही है। वैसे भी हम महिलाएं कभी पहचानने में गलती नहीं कर सकती।
20 साल बाद भी किसी को देखें तो सिर्फ नज़रों से पहचान लेंगी। माहौल वैसा का वैसा था, मैं बस पहलू बदलती रही कि अचानक टीटी आ गया। टीटी सबसे टिकट मांग रहा था। मैंने अपना टिकट दिखाया, उससे टिकट मांगा तो वो बोला नहीं है। टीटी बोला फ़ाइन लगेगा, वो बोला लगा दो। टीटी बोला कहाँ की टिकट बनाऊँ? उसने जल्दी से जवाब नहीं दिया। वो मेरी तरफ देखने लगा। मैं कुछ समझ नहीं पाई। उसने मेरे हाथ में पकड़ी हुई टिकट को गौर से देखा और कहा इलाहाबाद। टीटी ने इलाहाबाद की टिकट बनाई और पैसे लेकर चला गया। वह फिर से मोबाइल में लग गया। आखिर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने पूछ ही लिया, इलाहाबाद में कहाँ रहते हो? उसने मोबाइल में देखते हुए ही कहा कहीं नहीं। मैंने कहा किसी काम से जा रहे हो? बोला नहीं। वो अजनबियों के जैसे व्यवहार कर रहा था और किसी अजनबी से कैसे पूछ लो कि किस काम से जा रहे हो। मैं चुप हो गई। पर कुछ देर चुप रहने के बाद मैंने फिर बोला कि शायद तुम वहाँ नौकरी करते हो। उसने बोला नहीं। तो मैंने बोला किसी से मिलने जा रहे हो? वही संक्षिप्त उत्तर नहीं। मैं चुप हो गई। और अजीब आदमी है, बिना किसी बात के ही सफ़र कर रहा है। मैं अब तो चुपचाप मोबाइल में लग गई। फिर कुछ देर बाद खुद ही बोला कि ये भी पूछ लो कि क्यों जा रहा हूँ इलाहाबाद। मैंने जल्दी से बोला बताओ बताओ क्यों जा रहे हो? फिर खुद के ही उतावलेपन पर मुझे शर्म आ गई। वो मुस्कुराते हुए बोला कि एक पुरानी दोस्त मिल गई। वो अकेली सफ़र कर रही थी। फ़ौजी आदमी हूँ, सुरक्षा करना मेरा कर्तव्य है, तो उसे इलाहाबाद तक छोड़ने जा रहा हूँ। इतना सुनकर मेरी धड़कन तेज हो गई। मैं नॉर्मल नहीं रह पाई, मगर मन के भावों को दबाने का सफल प्रयत्न करते हुए मैंने हिम्मत करके फिर पूछा कि कहाँ है वो दोस्त? कमबख्त मुस्कुराता हुआ बोला यहीं बैठी है मेरे पास। इतना सुनकर मेरे सब कुछ समझ में आ गया कि क्यों उसे टिकट नहीं लिया, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि मैं कहाँ जा रही हूँ। वो सिर्फ मेरे लिए इलाहाबाद से दिल्ली तक का सफ़र कर रहा था। इतना जानकर बहुत खुशी हुई, आंखों में आंसू आ गए। दिल के भीतर एक गोला सा बना और फट गया। परिणाम में आंखें तो भीगनी ही थी। वो बोला रो रही हो? मैंने बोला तुम मर्द हो, नहीं समझ सकते। वो बोला क्योंकि एक लेखक हूँ, थोड़ी बहुत कविता शायरी कर लेता हूँ, इसलिए शायद समझ सकता हूँ। खुद को संभालते हुए मैंने कहा शुक्रिया मेरे लिए इतना समय निकालने के लिए, मुझे पहचानने के लिए। वो बोला प्लेटफॉर्म पर अकेली खड़ी थी, साथ कोई दिखा नहीं, और कल ही रक्षाबंधन था तो आज बहुत भीड़ है, तुम्हें अकेले सफ़र नहीं करना चाहिए। मैं बोली भाई दिल्ली में आकर बस गए तो राखी बांधने तो आना ही था। तो बोली उन भाइयों को राखी बांधने आई हो जिनको इतनी फिक्र नहीं कि बहन इतना सफ़र अकेले करेगी। मैंने बोला भाई अब भाई नहीं रहे, शादी के बाद भाई भाभीयों के हो गए, मम्मी पापा भी रहे नहीं, तो मैं उदास हो गई। उसने बोला पति को तो समझना चाहिए, उनकी लाइफ बहुत बिजी है तो मैं ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करती, कर लेती हूँ अकेली सफ़र, इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तुम बताओ तुम्हारी कैसी है? अच्छा हूँ, कट रही है। मेरी याद आती थी क्या? मैंने धीरे से पूछा। वह चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। मैं फिर बोली सॉरी, ऐसे ही पूछ लिया, अब तो परिपक्व हो गए हैं, कर सकते हैं ऐसी बातें। उसने बाजू के बटन खोले और अपनी आस्तीन ऊपर कर हाथ में पहना हुआ वो तांबे का कड़ा दिखाया जो मैंने ही उसे फ्रेंडशिप डे पर दिया था। बोला याद तो नहीं आती पर यह कमबख्त तेरी याद दिला देता है। कड़ा देखकर दिल को बहुत सुकून मिला। मैं बोली कभी संपर्क क्यों नहीं किया? वो बोला डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, तुम्हारी अपनी ज़िंदगी है, मेरी अपनी ज़िंदगी है। मैंने डरते डरते पूछा तो मैं छू लूँ? वो बोला पाप नहीं लगेगा? मैं बोली छूने से तो नहीं लगेगा। फिर इलाहाबाद तक मैं उसका हाथ पकड़कर बैठी रही। बहुत सी बातें हुई, ज़िंदगी का एक ऐसा यादगार दिन जिसे अंतिम सांस तक नहीं भूल पाऊंगी। वह मुझे सुरक्षित घर तक छोड़कर आया, रुका नहीं, बाहर से ही चला गया। जम्बू थी इसकी ड्यूटी, चला गया।
उसके बाद उससे कभी बात नहीं हुई, क्योंकि हम दोनों ने एक दूसरे के नंबर नहीं लिए थे। हमारे बीच कभी कुछ नापाक नहीं था, एक पवित्र सा रिश्ता था, मगर रिश्तों की गरिमा बनाए रखना भी बहुत ज़रूरी था। 1 महीने बाद मैंने अखबार में पढ़ा कि वह देश के लिए शहीद हो गया। क्या गुजरी होगी मुझ पर मैं वर्णन नहीं कर सकती, क्या गुजरी होगी उसके परिवार पर मैं बता नहीं सकती। लोक लाज के डर से उसके अंतिम दर्शन भी नहीं कर पाई। उससे मिले आज 1 साल हो गया। आज भी रक्षाबंधन का दूसरा दिन है। जानबूझकर जनरल का टिकट लिया है। न जाने क्यों दिल में एक उम्मीद है कि आज फिर आएगा और ख़ुद को सुखाने के बहाने बगल में बैठ जाएगा। एक वो सफ़र था जिसमें कोई हम सफ़र था, एक ये सफ़र है जिसमें उसकी यादें हम सफ़र हैं। बाकी ज़िंदगी का सफ़र जारी है, देखते हैं कौन साथ रहता है कौन साथ छोड़ता है। ओके दोस्तों, धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना।